अजय सर कॉमर्स क्लासेस और हमारा टॉपिक चल रहा है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग पर इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको डायरेक्टिंग क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टिंग के एलिमेंट। एक्चुअली डायरेक्टिंग में हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो डायरेक्टिंग के होते हैं हमारे पास 4 एलिमेंट। आज हम उन 4 एलिमेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो एक होता है हमारा सुपरविजन, एक होता है मोटिवेशन, देखिए लिखा हुआ है मैंने, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। 4 इसके एलिमेंट हैं जिस पर हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे। तो आज हम अपना टॉपिक ले लेते हैं आज की वीडियो में सुपरविजन। अब इसको आपको समझना होगा कि सुपरविजन क्या है। अब आप जनरली देखिए, हमने जो डायरेक्टिंग पढ़ा उसमें क्या था, इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, गाइड कर रहे थे, इंस्पायर कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे, वो तो सब कुछ आ गया इसके अंदर। लेकिन हम सुपरविजन में पढ़ रहे हैं कि जो इंस्ट्रक्ट किया आपने, जो गाइड किया आपने, केवल उसी को हम डायरेक्टिंग कहेंगे? नहीं भाई, वो जो हमने इंस्ट्रक्ट किया है, क्या वो काम जैसा हमने कहा, जिस तरह से हमने लोगों को, अपने एम्प्लॉइज को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, है ना, इंस्ट्रक्ट किया, क्या वो वर्क अकॉर्डिंग टू दैट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? क्या हमारी जो प्लान परफॉर्मेंस है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आ रही है, नहीं आ रही है? दैट मींस कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्लान से होनी चाहिए ना, कि हमने प्लानिंग बनाई है, तो वो जो हमारी प्लानिंग है, अब हम जो एक्चुअल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी प्लानिंग को मैच कर भी पा रही है या नहीं कर पा रही है? उसके लिए क्या करेंगे, हम सुपरवाइज करेंगे। सुपरवाइज यानी कि उसको चेक करेंगे कि जो काम हमने अपने एम्प्लॉइज को, अपने सबऑर्डिनेट्स को दिया है, कि वो उस काम को प्रॉपर्ली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, कोई भी काम हो बिना सुपरविजन के नहीं हो सकता। ठीक है, टीचर ने कुछ पढ़ा दिया ना, टीचर ने पढ़ा दिया, आपको समझा दिया, इंस्ट्रक्ट कर दिया। अब आपने उस काम को किया है या नहीं किया है, इसके लिए टीचर को देखना होगा, उसको चेक करना होगा कि आप उस काम को कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या वैसे कर रहे हैं जैसा इंस्ट्रक्ट किया है। अगर आपने वैसे नहीं किया है तो यानी कि आप सक्सेस नहीं हो सकते। यानी कि यहां पर एक टीम वर्क है। यानी कि सपोज करो आपको एक प्रोजेक्ट दिया है, प्रोजेक्ट पर आ जाते हैं ना, एक प्रोजेक्ट दिया है 10 बच्चों को। अब 10 बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया है, तो प्रोजेक्ट पर टीचर ने इंस्ट्रक्ट कर दिया, गाइड कर दिया, बता दिया कैसे बनाना है। दैट मींस टीचर की काम खत्म। यानी कि जो 10 लोग हैं बना लेंगे, लेकिन टीचर का काम, यदि टीचर भी उसमें इन्वॉल्व है, टीचर को उस पर अपना नाम देना है, अगर वो प्रोजेक्ट बाहर कहीं किसी और सिस्टम में, कंपटीशन में जाना है, तो टीचर को उसको इंस्ट्रक्ट करने के साथ साथ सुपरवाइज भी करना होगा, देखना होगा, उसे बार बार चेक करना होगा कि अकॉर्डिंग टू जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। फीडबैक नहीं चाहिए मुझे, मैंने जो इंस्ट्रक्ट किया, क्या सामने वाले बच्चों को उतना समझ में आया? हो सकता है मैंने समझा दिया, बच्चों ने हाँ बोल दिया, लेकिन जब वो अपने एक्चुअल सिस्टम पर आए तो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। तो क्या करना होगा, हमें उसको सुपरवाइज करना होगा। तो बिना सुपरविजन के कोई भी वर्क प्रॉपर्ली नहीं सॉल्व हो सकता। तो आज हम इसी सुपरविजन पर डिस्कस कर लेते हैं अपने इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन का इंपॉर्टेंस, क्या फायदा है सुपरविजन का। तो जनरली पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए, अब इसी को मैं हेडिंग वाइज आपको बता रहा हूं कि सुपरविजन का क्या रोल है। तो देखिए, इंश्योरिंग इश्यूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंश्योर होना है कि जो इंस्ट्रक्शन आपने दिए हैं, जो गाइड आपने लोगों को किया है, अपने एम्प्लॉइज को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, क्या वो उसके अकॉर्डिंग वर्क कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस बात के लिए इंश्योर होना कि हाँ, लोग वैसा ही काम कर रहे हैं जैसा मैंने कहा है, उसके लिए सुपरविजन की जरूरत है। पॉइंट नेक्स्ट, फैसिलिटेट कंट्रोल। कंट्रोलिंग क्या होता है कि एक्चुअल और प्लान परफॉर्मेंस को, यानी कि प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच करना है। तो जो एक्चुअल में काम हो रहा है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जो कंट्रोलिंग का काम होता है, जो कंट्रोल करना है मुझे कि वो काम एक्चुअल हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस चीज से होगा, सुपरवाइज करने से। यदि मैं उसको लगातार इंस्ट्रक्ट करने के साथ साथ सुपरवाइज नहीं कर रहा, उसकी फीडबैक नहीं ले रहा, तो वर्क मेरा कंप्लीट हो नहीं सकता। नेक्स्ट है मेरे पास ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये सबसे बड़ा रोल होता है डायरेक्टिंग का। मैंने आपसे कहा था कि डायरेक्टिंग इनिशिएट करता है वर्क को, तो सुपरवाइज क्या करता है, सुपरवाइज उसके अंदर हमारे जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज भाई आपको कोई काम दिया गया, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग दिया गया ना। अब जो डायरेक्टर है, जो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो प्रोफेशनल है, उस काम को जानता है, उसको नॉलेज है उस काम की, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करा रहा है, आपको इंस्ट्रक्ट करा रहा है कि काम कैसे होगा। यानी हर व्यक्ति को वही काम दिया गया है जिस काम में वो परफेक्ट है, प्रोफेशनल है, वो जिस वर्क को जानता है। दैट मीन्स कि जो ओवरलैपिंग है,
भाई इंस्ट्रक्शन यानी कि जो काम किया गया है कि आपको वही काम करना है और वैसे ही करना है जैसे मैंने प्लानिंग की है। तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं मेरे बेटा, रिसोर्सेज है ना, तो उन सब रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अदरवाइज क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी, सब काम डिस्टर्ब होने लगेगा। कभी एक काम देखेंगे हमने इंस्ट्रक्ट कर दिया, उसने कर दिया, वो गलत है, फिर दोबारा करेंगे। जबकि सुपरविजन में हम उसको चेक कर रहे हैं कि क्या वो काम वैसा कर भी रहा है जैसे हमने उससे कहा या नहीं। तो उससे क्या होगा, रिसोर्सेज हमारे बर्बाद नहीं होंगे, रिसोर्सेज का सही यूज हम करने लगेंगे। डिसिप्लिन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन का जो कंसेप्ट होता है वो भी डायरेक्टिंग से होकर निकलता है और डायरेक्टिंग में वो काम सुपरवाइजर करता है, क्योंकि सुपरवाइजर देख रहा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, कोई भी सबऑर्डिनेट्स जिन्हें जो काम दिया जा रहा है क्या वो उस काम को अपने टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कर भी रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्हें डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है, उन्हें पता है कि पीछे कोई देख रहा है। आप खुद सोचिए कि जब सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं तो आधे काम तो अपने आप ही हो जाते हैं। लोग सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं कि और जानबूझ के लिखते हैं कि ये जो हमारा शॉप है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, ये सीसीटीवी कैमरा इसमें लगा हुआ है, ये अंडर द सुपरविजन ऑफ सीसीटीवी कैमरा। तो इस सिचुएशन में क्या है, यानी कि वो सुपरवाइज कर रहे हैं तो लोगों को एक डर बना रहता है कि चोरी नहीं होगी। तो इसी तरह से एम्प्लॉइज को एक डर बना रहेगा कि भाई उन्हें कोई देख रहा है, उन्हें चेक कर रहा है कोई। तो इससे क्या होगा, सब अपने काम को प्रॉपरली करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा हमारा। इसके बाद है फीडबैक। फीडबैक जो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं, फीडबैक क्या होता है, जो काम किया गया है वो काम वैसा ही है, इसे फीडबैक कहते हैं। फीडबैक समझ रहे ना, कि कोई भी वर्क में अगर मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूं, जैसे हमारा तो वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है, कोई मैंने आपको समझा दिया, अब मैंने जो आपको समझाया वो जो मैंने आपको बताया आपकी समझ में वही आया। इसके लिए क्या चाहिए मुझे, फीडबैक। मैं आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछूंगा, बेटा आप बताइए आपको क्या समझ में आया। तो वो काम कहां होगा, सुपरविजन में। तो सुपरविजन में फीडबैक हम ले रहे हैं लगातार, क्योंकि वो फीडबैक हमें मिल रही है, हम सुपरवाइज कर रहे हैं। हमने लोगों को काम बताया, टीमों को बताया कि आपको ऐसे ऐसे काम को करना है, एंड देन हम उसको चेक कर रहे हैं कि क्या वो काम वैसे ही हो रहा है, यानी कि मुझे फीडबैक तुरंत मिल रही है। अगर बाद में मेरी फीडबैक, सपोज करो काम कंप्लीट हो गया एंड देन उस पर कमियां मिल रही हैं, तो उसमें हमारे रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा मेरे बेटा, और जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन ही नहीं रहा। ये सारी चीजों का हमें लॉस होने लगेगा, क्योंकि एक स्टेप में लॉस होता है तो सारे स्टेप अपने आप ऑटोमेटिकली लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फीडबैक कैसे मिला, सुपरविजन से, क्योंकि हम लगातार चेक कर रहे हैं। काम करने के बाद नहीं मिल रहा हमें लगातार मिल रहा है, जिससे कि हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही हो रही है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इंप्रूव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आप समझ रहे हैं, वैसे हमारे पास इसका भी पार्ट है, डायरेक्टिंग का मेन पार्ट है कम्युनिकेशन, उसको हमें पढ़ना ही है, समझना ही है, एक एलिमेंट है पूरा हमारे पास। तो जो कम्युनिकेशन है उसके इंप्रूवमेंट में भी हमारे पास सुपरविजन का रोल है। हमने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा, सुपरविजन क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि जो इंस्ट्रक्शन, जो गाइड, जो इंफॉर्मेशन हमने अपने सबऑर्डिनेट्स को दी हैं, क्या हमारे सबऑर्डिनेट उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो जो हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, कि जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो सामने वाले पर्सन तक वैसे ही जा रहा है जैसा हम उन्हें बता रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हम बार बार सुपरवाइज कर रहे हैं, तो सुपरवाइज करने से तो जो बीच में अगर कोई कंफ्यूजन भी रही होगी, तो वो हमारी प्रॉपर कम्युनिकेशन से ठीक हो जाएगी। यानी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रहा है सुपरविजन से, क्योंकि लगातार हम वॉच कर रहे हैं कि कहीं कोई मिस्टेक ना। नेक्स्ट देखिए इंप्रूव मोटिवेशन। मोटिवेशन, इंप्लॉय मोटिवेट रहते हैं क्योंकि उनकी गलती उन्हें तुरंत ही पता चल जाती है, तो वो अगले काम को एनर्जी से करेंगे। अपना जनरली देखिए, आप कोई क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, है ना, अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाते हैं आप नहीं कर पाते हैं। टीचर कितना ही कहता रहे कि नेक्स्ट 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 नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मन नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता ना। अब अगर हम पता चल जाए कि हम उस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक कर रहे हैं तो फटाफट वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एंड देन नेक्स्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तुरंत हमारी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्या होगा, हम फटाफट क्वेश्चन करते रहेंगे। और कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में जहां हम सुपरवाइज की बात कर रहे हैं, वहां तो एक जैसे टर्म का काम है,
भाई स्पेशलाइज वर्क चल रहा है तो एक जैसे काम को, तो उस काम में जैसे ही हमारा सुपरविजन हो रहा है और हमारी मिस्टेक हमें लगातार पता चल रही है, तो नेक्स्ट टाइम हम उन मिस्टेक्स को आसानी से सुधारते हुए जल्दी जल्दी काम को कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे जो एम्प्लॉइज हैं उनके बीच में एक मोटिवेशन क्रिएट होता है, उनमें एक उत्साह बना रहता है कि काम को कैसे जल्दी से जल्दी हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मोटिवेशन क्रिएट हो गया। एक रहता है हमारे पास मेंटेन ग्रुप यूनिटी, क्योंकि आप टीम में काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में आप जब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आप टीम वर्क नहीं करते, क्योंकि आपको टीम में काम करना है। इंडिविजुअली लोग कभी कभी अच्छा बहुत काम करते हैं लेकिन टीम में नहीं कर पाते मेरे बेटा, तो टीम वर्क को हमें लोगों से कराना है। तो टीम वर्क को काम कैसे होगा? अब टीम में किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या है? सुपरविजन, सुपरवाइज कर रहे हैं भाई हम, किसको क्या प्रॉब्लम है, किसका किसके साथ किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो 10 लोग हमारे काम कर रहे हैं उनके आपस में हेल्दी कंपटीशन ही तो है कि अच्छा काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे से अच्छा काम करने के लिए दिखा रहे हैं, ठीक है ना। कंपटीशन उनके बीच में होना चाहिए हेल्दी, तो उन्हें टीम में लेना है। मुझे टीम परफॉर्मेंस सुपरविजन के बिना हो ही नहीं सकता। बिना सुपरविजन, जो उनका कोच है, अगर वो जैसे हम कह रहे हैं हमारे डायरेक्टर है, तो अलग अलग टीम में अलग अलग होगा। अब आप क्रिकेट देखते हैं तो वहां पर सुपरविजन के लिए कोच है और हमारे लिए सुपरविजन के लिए हमारे पास डायरेक्टर है। तो वो जो सुपरविजन होता है तभी वो टीम एक फुल परफॉर्मेंस, जो उसकी 100% परफॉर्मेंस है उसको दे पाती है और हम टीम वर्क कर पाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये इंपॉर्टेंस थी हमारे पास सुपरविजन की। इसी तरह से हमारे पास जो मैंने आपको बताया मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, हर टॉपिक में दूसरा टॉपिक जुड़ा हुआ है। अब ये नहीं है कि इसमें हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं आया, मोटिवेशन नहीं आया, सुपरवाइज इन दोनों कामों को कर रहा है। अब अगर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, तो इसमें सुपरविजन का रोल है, क्योंकि बिना सुपरविजन के ये सारा काम हो ही नहीं सकता। तो हम एक एक करके एक एक एलिमेंट्स को हम अलग अलग वीडियोस में आपके लिए कंप्लीट कराएंगे और फिर हम इस पूरे टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा सुपरविजन समाप्त हो गया। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उससे भी बहुत जरूरी जो चीज है, अगर बेटा आपने अभी तक बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी जो नई वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।